हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में भी हम गीता के बारे में जानेंगे। जानते हो मैं भगवत गीता पे ही वीडियो क्यों बना रही हूँ? और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें जीवन का मूल समझाया हुआ है, तो हम गीता को ही क्यों जाने? श्रीमद् भागवत गीता क्या है, उसका पूरा अर्थ क्या है, मैं आपको बताऊंगी। उसका अलग से वीडियो बताऊंगी ताकि गीता क्या है वो आप जान सके और क्यों हमें गीता को जानना चाहिए वो समझ सके। अभी हम उसका थोड़ा तात्पर्य जानेंगे। बहुत सारे महान लोगों ने कहा है कि हमारे सारे उपनिषद, सारे शास्त्रों का सार एक भगवत गीता में है, इसीलिए हम भी उसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है ज़्यादातर लोगों के घर में श्रीमद् भागवत गीता की बुक है और भी बहुत सारे सोर्सेस में गीता मिल रही है, पर क्या आप उसे पढ़ते हैं? नहीं, ज़्यादातर कोई पढ़ता नहीं है, और यदि कोई पढ़ता है तो थोड़ा कुछ पढ़ के बोर हो जाता है। इसीलिए मैं आपको इस चैनल पे ऐसे समझाऊंगी कि आप बोर भी ना हो और सरल और सिंपल तरीके से समझे और समझकर आपके जीवन में उतार सके और उसके बताए हुए रास्तों पे चल सके। इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा ताकि आप हमारे जीवन का बहुमूल्य ग्रंथ को जान सके। आज हम अगले श्लोक का महत्व जानेंगे। मैं आपको यहाँ एक एक श्लोक का महत्व समझाऊंगी, पर कई श्लोक ऐसे हैं कि जिसका भावार्थ साथ में निकलता है। ऐसे जो श्लोक है वो श्लोक मैं साथ में लेकर आपको उसका भावार्थ समझाऊंगी ताकि आप उन श्लोकों को सही तरीके से समझ सके। तो आज हम पहले अध्याय का दूसरा और तीसरे नंबर के श्लोक का महत्व जानेंगे, जिसका फोटो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो संस्कृत और हिंदी में भी है। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। जिसमें धृतराष्ट्र और संजय बात कर रहे हैं और संजय बताते हैं दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचनात्मक सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बनाई हुई व्यूह रचनात्मक पांडवों की महान सेना को देखिए। मतलब दुर्योधन के मन में कई प्रकार से लहरें उठी हुई है, उसके अंदर वो खींचा चला जा रहा है। एक क्षण को उसे ऐसा लगता है कि वो पांडवों की व्यूहात्मक सेना को कैसे तोड़ेगा, और एक पल लगता है कि वो आसानी से जीत जाएगा। वो अपने अभिमान और अहंकार के बीच में सच्चाई को सही तरीके से न तो देख पा रहा है न तो समझ पा रहा है, क्योंकि अहंकार और अभिमान में इंसान अंधा हो जाता है। वो बस वही देख पाता है जो वो देखना चाहता है। जब हम कुछ स्वार्थ या अभिमान के वश में होकर करते हैं तो हम सही गलत को नहीं समझ पाते हैं। हमारे सामने सच्चाई होते हुए भी हम उसे नहीं देख सकते। जब इंसान अभिमान मोह के वश में होता है तो वो सुख को नहीं पा सकता, ना ही किसी को सुख दे सकता है। बट फ्रेंड्स, हमें तो सुखी जीवन जीना है और हमें स्वार्थ और अभिमान मोह का त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम सुख और शांति को पा सकेंगे, जिसे पाने के लिए सब्सक्राइब करें मीनूज़ वे ऑफ लाइफ और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद।